आराम से इस चैनल पे जो न्यू पैटर्न पे आधारित है, जिस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो वो आप आराम से इस चैनल पे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको न्यू पैटर्न पे पूछा जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान क्या है। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ बोला गया है 32% है, तो लाभ का राशि पूछा गया है। तो देखिए आराम से क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्रय मूल्य कितना है, 360 रुपया है। 32% प्रॉफिट बोला गया, 32% प्रॉफिट। तो 32% प्रॉफिट का मतलब होता है क्रय मूल्य 100, जिसमें से लाभ कितना 32 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या दिया हुआ, 360 दिया हुआ है, तो सीपी लिख देते हैं। सीपी हो गया 100, जिसमें से प्रॉफिट हो गया 32। ये रेशियो निकल गया। अगर आपको एसपी निकालना है तो इसको बोल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 132 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 360, क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से निकालना है हमको। क्या प्रॉफिट पूछा गया, तो इस 32 से गुना कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए, इससे 5 हो जाएगा और 5 इससे 2 से काटिएगा तो ये 16 होगा। गुना कर दीजिए, 16 96 बचा है 9, 16 किया 48, 48 2 50, 50 5 57। इसको भाग लगा दीजिए 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 1 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बचे 25, फिर बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 5 गुना 10, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 115.2 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में आप क्या किए, आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से किए, निकालना था आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से गुना कर दिए, तो आपको मालूम चल गया कि लाभ कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 115.2 रुपया। आगे देखिए, रोहित 450 रुपया की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या है। रोहित क्या करता है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रोहित जो है कि 450 रुपया में गेंद को खरीदता है और वह जो है कि छूट दे देता है ग्राहक को। रोहित ग्राहक को क्या करता है, छूट देता है, 20% और 5% का छूट देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या है, ये बोला गया। तो देखिए रोहित का क्रय मूल्य कितना है, 450 दिया हुआ है, तो 450 दिया हुआ है, तो पहला छूट जो है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% का है और एक छूट और दिया जाता है 5% का। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में गेंद का विक्रय मूल्य क्या है। तो 20% छूट का मतलब वो पैसा कितना लिया जाता है, 80% लिया जाता है, और 80% का वैल्यू आप जानते हैं, 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो 80% बोला गया, तो 4/5, यहाँ से 80% निकाल देते हैं, तो 80% 4/5 हुआ। 5% छूट दिया जाता है, 5% छूट देने का मतलब क्या हुआ, 95% वो क्या करता है, पैसा लिया जाता है। तो 5% का वैल्यू आप सीखे थे प्रतिशत में 1/20 होता है, तो यहाँ पे 95% पैसा दिया जाएगा, तो 95% का मतलब क्या होगा, 19/20, 19/20। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये 0 कट जाएगा, 2 से काटिएगा 2 हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9, तो ये हो गया कितना, 18 दूना 36 गुना 18 दूना
19 दूना 38, 19 दूना 38 गुना 9, जल्दी से गुना कर दीजिए। 9 8 72, बच गया 7, 9 तिया 27 और 7, 27 और 7 हो जाएगा कितना, 27 और 7 34। इतना रुपया क्या हो जाएगा, इतना रुपया उसका क्या हो जाएगा, अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देख बोला गया है क्वेश्चन में, ये देखें सिंप्लीफिकेशन का आराम से क्वेश्चन बने। 2 पर पावर 6 प्लस 15 का स्क्वायर बोला गया, इतना बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो देखिए 2 पर पावर 6 का मतलब क्या होगा, 2 को 6 बार गुना किया गया है, तो आप 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 नहीं 4 दूना 8, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, इसको तोड़ेंगे तो ये 64 हो गया, प्लस करेंगे 15 गुना 15 225 हो गया, जल्दी से इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 289 हो गया, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये 17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन में रस तथा जल क्रमशः 5:1 तथा 5:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है तथा एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात क्या है। यहाँ पे आपसे बोला गया है बराबर क्षमता, तो बराबर क्षमता दिया हुआ है, मतलब पहले बर्तन में रस और जल का रेशियो दिया हुआ है 5:1 और दूसरे में दिया हुआ है 5:7। अब क्या करता है, तीसरे में मिलाया जाता है, तो रस और जल का रेशियो आपसे पूछा गया, रस को रस के साथ और जल को जल के साथ करिएगा। तो देखिए रस और जल दिया हुआ है पहले वाला में कितना, पहले वाला में दिया हुआ है 5:1, ये पहला में है, और दूसरा वाला में रेशियो दिया हुआ है कितना 5:7, और क्वेश्चन में बोला गया है कि बराबर क्षमता है, तो बराबर क्षमता रस और जल को जोड़िएगा तो आपको मिश्रण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बराबर क्षमता बोला गया, तो जल्दी से ये 5 और 1 को जोड़ दिया तो ये हो गया 6, इसको जोड़िएगा तो 5 और 7 को ये 12। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिएगा, 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 12, तो 12 होने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें कितना से 1 से गुना करना पड़ेगा। तो जब इसी से जुड़ा हुआ रेशियो 2 से इसमें की भी गुना करिए, 2 से इसमें भी गुना करिए, और इसमें 1 से कीजिए या नहीं कीजिए, बात बराबर है, और जल्दी से जोड़ दीजिए। अब रस हो गया पहले वाला में कितना 12, 2 से पहले वाला में जल कितना 2, दूसरे वाले में रस कितना हो गया 5, दूसरे वाले में कितना जल कितना हो गया तो 7, तो जल्दी से जोड़िए, ये 10 और 5, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो गया, क्या ये रस का रेशियो निकल, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 9, जल्दी से काटिएगा तो ये 5 और 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रस को रस के साथ जोड़ दिए और जल को जल के साथ जोड़ दिया, तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आगे देखिए, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह का रहेगा ही रहेगा। 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन में रस तथा जल क्रमशः, ये तो क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आ गया देखिए,
एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। समान तत्व का मतलब क्या है? एल्युमिनियम और टिन 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? मतलब कि आपसे पूछा गया एल्युमिनियम और टिन का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम और टिन दिया हुआ, एल्युमिनियम और टिन का रेशियो दिया हुआ, एल्युमिनियम और टिन का रेशियो दिया हुआ है। टिन का रेशियो दिया हुआ है कितना? टिन का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और दूसरे में दिया हुआ है कितना? ये पहला वाला में दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया हुआ है रेशियो कितना? दूसरे वाले में रेशियो बोला गया है कि 4:7 है और बराबर बराबर बोला गया। तो जल्दी से ये दोनों को जोड़िएगा तो 5 4 कितना होगा? 9। ये दोनों को जोड़िएगा तो मिश्र धातु 11 होगा। क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर होने के लिए आप क्या करेगा? सबसे पहले कि आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा 9 और 11 का तो 99 होगा। तो 99 होने के लिए इसमें 11 से गुना करेंगे, इसमें 9 से गुना करेंगे। इसी से जोड़ा हुआ है तो इसमें भी 11 से और इसमें भी 11 से गुना करेंगे और इसमें 9 से गुना करेंगे और इसमें कितना से? 9 से गुना करेंगे। तो 11 चौके 44 और 36, 44 और 36 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 80। इधर जोड़िए, 11 5 55 और फिर 9 7 63, जल्दी से जोड़िएगा तो 8 6 5 11, मतलब कि 118 हो गया। 2 से काट रहा है, काट दीजिएगा। 40 रेशियो आपका 5 और 9 हो जाएगा, 5 और 9 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों कहे किए? क्योंकि यहाँ पे बराबर बोला गया, इसीलिए आप यहाँ पे क्या किए? 11 9 99, 11 9 99, इसको 99 आने के लिए 11 से, तो इससे भी गुना किया, 9 से तो इससे भी गुना किया। देखें आगे, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाती है तो राशि क्या है? राशि मतलब मूलधन पूछा गया। हो जाती है, हो जाने का मतलब क्या है? मिश्रधन है। तो निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 8800 रुपया। तो ये 8800 रुपया क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। और आपको मालूम है कि मूलधन में से ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 वर्षों में 25% की दर से, तो 4 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो 8T होता है साधारण ब्याज। तो 25 गुना 4 करिएगा तो 100 और मूलधन 100, तो मूलधन 100 और मूलधन हो गया शेयर। देखिए आर बराबर बोला गया 25% और टी बराबर बोला गया 4 वर्ष। तो एस आई कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 100 हो गया। और 100 जब एस आई हो गया और मूलधन आप जानते हैं कि हमेशा 100 होता है, तो 100 प्लस क्या करिएगा? 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से निकालना है, उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वह राशि क्या है, मतलब मूलधन पूछा गया, तो मूलधन होता है कितना है? तो 100, 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। तो जल्दी से 2 0 2 0 कटेगा, इससे काटिएगा तो 4 और 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4400 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन। क्या हो गया?
देखिए ध्यान से, बोला गया एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। घन का कुल क्षेत्रफल बोला गया, तो घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का कुल क्षेत्रफल बोला गया तो 6 गुना ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना, 73.5। 73.5। तो आपसे पूछा गया है भुजा की लंबाई क्या है, मतलब ए बराबर ही पूछा गया, तो जल्दी से इससे काटिएगा। 6 एका 6 ही होगा, बच गया यहाँ पे कितना, 1, 6 दूना 12, फिर बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 नहीं लगेगा, 3 बचेगा, 6 5 30, तो ये इतना बच गया, मतलब कि ए स्क्वायर बराबर हो गया 12.25। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3.5। तो यही आपसे पूछा गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ इस तरह से, 1/3 माइनस कोसेक 30 डिग्री बराबर वाट। इसको सॉल्व कर देना। कोसेक 30 डिग्री बोला गया है, तो क्या करिएगा, 1/3 माइनस कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री, तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, तो 1/3 माइनस कर दीजिएगा, तो सॉल्व कर दीजिएगा। 1 माइनस 6 में कितना हो जाएगा, 3, तो सॉल्व करेंगे तो ये -5/3, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, त्रिभुज DEF में एक कोण E का मान 90 डिग्री है। यदि सेक D बराबर 25/7 और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, भुजा DF की लंबाई क्या है, ये बोला गया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया E का मान 90 डिग्री है। जैसे ही 90 डिग्री त्रिभुज में हो जाता है तो वह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपको पता है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि D पे क्या है, E का मान समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज DEF, यहाँ पे DEF आपका मान होगा कि हम इधर D लेंगे, DEF, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये आप बना दिए। अब देखिए सेक D ये बराबर दिया हुआ है, सेक D बराबर बोला गया है कि 25/7 होता है, और बोला गया है कि DE का मान, D और E ये निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 1.4, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 1.4। तो आपसे पूछा गया है कि D और F का लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए सेक D बराबर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ, तो सेक बराबर आप क्या जानते हैं, सेक बराबर आप क्या जानते हैं, कर्ण बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बट्टे में आधार मतलब क्या है, H बट्टे में B होता है, H बट्टे में B होता है, तो ये आपको पता है। तो H 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। B ये वाला कोण लिया है, तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हो गया, तो बेस कितना हो गया, बेस आपका 7 हो गया। तो हमको क्या पता करना है, तो ये वाला मालूम करना, और यहाँ पे निश्चित वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.4। 1.4 का तुलना किससे करेंगे, रेशियो में
7 से निकालना, उससे गुना। तो ये पूछा गया DF, तो DF पूछा गया तो 25 से गुना कर दीजिए। इससे काटिएगा तो ये 2 होगा, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कि आप आराम से कर सकते हैं, और सारा क्वेश्चन इसी तरह का आपको वहाँ पे, कोई थोड़ा टफ रहेगा, कोई और नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से करेंगे, आराम से इस चैनल पे सभी वीडियो को आप SSC GD वाले देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान से पूछा गया है। 13 गुना 49 पर पावर दिया हुआ है 3/2, इतना बराबर पूछा गया वाट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया हुआ रहेगा तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 2, अब गुना में कर दीजिएगा 3/2। इससे ये कट गया तो मतलब कि क्या हो गया, 13 गुना हो जाएगा, मतलब 7 पर पावर 3। तो 7 पर पावर 3 का मतलब आपको मालूम है कि 343 होता है, 343 होता है। इसको गुना कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। 13 से 3 से 13 गुना 3, 13 तिया 39, बच गया है 3, 13 चौके 52, 52 और 3, 52 3 55 हो गया, बच गया है 5, 13 तिया 39 और 5 40 4 44। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे बोल दिया गया, बोला गया है कि A² प्लस B² A³ माइनस B³ का मान है जब A प्लस B इक्वल टू 8 और A माइनस B बराबर 2। ये क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ तो पूछा गया इसका मान। तो आपको मालूम है कि A प्लस B बराबर दिया हुआ है 8 और A माइनस B बराबर दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे A और B का मान निकाल लेते हैं। तो आपको सिखाए थे, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक बार जोड़ के वैल्यू दिया हुआ रहे, एक बार माइनस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो बड़ा वैल्यू निकालना रहता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, और छोटा वैल्यू निकालना रहेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगाएंगे। तो मतलब यहाँ पे बड़ा कौन है, A में घटाया गया B को, तो बड़ा वैल्यू है। तो A का वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10 को भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। B का वैल्यू निकालना है तो घटा के भाग लगाना है 2 से, तो 8 में से 2 को घटाइएगा तो कितना होगा, 6 को भाग लगाएगा 2 से तो 3 हो गया। A का वैल्यू हो गया कितना, 5, और B का वैल्यू हो गया कितना, 3। तो रख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा, फिर 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, 5 का क्यूब करिएगा तो 125 होगा, और फिर क्या करिएगा, 3 का क्यूब करिएगा तो 27 होगा। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी 9 5 14, 34, 34 इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 15, 8 हो गया। फिर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11, 9। ये आपको पता चल गया है, कितना हो गया, 9। जल्दी से इसको काट और दीजिए तो ये 17 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 और 9।
तो ये लगभग में 5 है, 5 से भाग लगाइएगा तो ये आपको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना 0.347, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते, यदि DEBC के समांतर है और त्रिभुज ABC के अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है और अनुपात AD बट्टे में BD बराबर 5/13 है, इसी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, AE सेंटीमीटर की लंबाई निर्धारित करिए। आपसे पूछा गया AE की लंबाई क्या है, तो आपको त्रिभुज बोला गया ABC, तो आप त्रिभुज बना दीजिए, ABC बना दिए, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। ये हो गया A, B और C त्रिभुज बन गया। अब देखिए D और E BC के समांतर है, BC का समांतर है, ये है BC, तो D और E BC के समांतर बना दिए। अब देखिए ये जो बोला गया है वो आप कर दीजिए, समांतर है AD बट्टे में BD, AD बट्टे में BD, इसका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 और 13 दिया हुआ। और देखिए EC की लंबाई, EC की लंबाई दिया हुआ है कितना 26, तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है AE की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। जब आपको समांतर दिया हुआ है तो ये लंबाई जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होगा, इधर वाला लंबाई होगा, तो मतलब 5/13 हो गया, बराबर कर दीजिएगा क्या, ये वाला लंबाई ले लीजिए। तो हम मान लेते हैं ये वाला लंबाई कितना है x है, तो x बट्टे में कितना होगा 26, इससे काटिएगा तो 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखें, गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखने के लिए पहिए की रेवोल्यूशन प्रति मिनट RPM की गणना करें, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, RPM पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से कैसे करिएगा, गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे व्यास आपसे 154 दिया हुआ है और उसका किलोमीटर प्रति घंटा में गति दिया हुआ है, तो पहिए का रेवोल्यूशन मतलब उसका रोटेशन कितना है पर मिनट में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ध्यान से देख, यही भैया है ना, इसका व्यास दिया हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ व्यास दिया हुआ कितना 154 दिया हुआ है, किसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो देखिए ये एक चक्कर में ये क्या करता है, परिधि बराबर दूरी तय करेगा, एक बार चक्कर लगाएगा तो ये परिधि जितना होगा उतना, फिर आगे चल लगाएगा दूसरा चक्कर तो परिधि में गुना करिएगा 2 से, तो वो दूरी निकलेगा। तो देखिए क्या करिएगा, तो मतलब कि ये एक चक्कर लगाएगा तो ये परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो हम परिधि इसका निकाल लेते हैं, ये कैसा वृत्ताकार 2
पाई का मान 22/7, आर का मान ये टोटल दिया हुआ है 154। जब व्यास दिया हुआ है 154 तो उसका आधा करिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसका आधा करिएगा तो कितना निकल जाएगा, इसका आर बराबर निकल जाएगा 154/2। इससे काटेंगे तो 7 और 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 और 7 से गुना कर दिए, इधर गुना कर दीजिए किससे, 2πr। तो मान लेते हैं कि हम n चक्कर लगा, और इधर देखिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है क्या, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर क्या था, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो अभी हम मीटर में नहीं बनाए, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो इधर देखिए 33 किलोमीटर, 33 को गुना कर दीजिए 1000 से, तो ये मीटर में हो गया। घंटा में दिया हुआ तो उसको मिनट में बदल दीजिए, तो मिनट में बदल लिएगा तो इसको क्या करिएगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता। तो ये इसको क्या करिएगा, आपका यहाँ पे परिधि निकल गया, तो परिधि निकल गया तो इसको क्या करिएगा, ये किसमें निकला, परिधि आपको पता चल गया सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में बनाइएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, तो 100 से क्या करिएगा, भाग लगा दीजिएगा इसको, टोटल को 100 से आप भाग लगा दीजिए, जल्दी से काट दीजिए। तो ये 11 हो जाएगा। तो ये 11 गुना 22 गुना 22, तो 22 गुना 22 करिएगा तो 484 हो जाएगा, और 100 से भाग लगाइएगा तो ये हो गया। अब गुना कर दीजिए n से, बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये कट जाएगा। इसको काटेंगे तो टोटल कट जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये हो गया बराबर 550। तो और भी कुछ काट रहा है तो काट दीजिए। 11 से काटिए, 11 5 55 हो गया। 11 से काटिएगा तो 11 चौके 44, और फिर काटिएगा तो फिर बचेगा 4, 11 चौके 44, फिर काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22 हो गया। अब देखिए n बराबर हो गया 25 बट्टे में 2.2, तो 10 बटाइएगा तो 10 होगा, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करिएगा तो 125 बट्टे में कितना हो जाएगा, 11। इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो गया, 2 0, ठीक है। 11 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे दशमलव होगा, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे दशमलव होगा। अब ये हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे होगा तो ये किससे काटे थे, 11 से काटे थे, तो 11 चौका 44, ये हो जाएगा। फिर 1 0 1 0 यहाँ पे बैठेगा, ये नहीं होगा, 1 0 यहाँ पे बैठेगा, तो इसको हटाएंगे तो 100 होगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 11 1 11 होगा, बचेगा 11 1 11 होगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3, तो 11 1 11, 4 बजा, 11 3 33, कुछ और आएगा तो मतलब 114, ये क्या हो जाएगा, रेगुलेशन होगा, आरपीएम निकल जाएगा कितना, 114। के ध्यान से 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये पूछा गया है। मतलब कि 18 लड़का अगर 24 दिन काम करता है तो वह काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 6 लड़के 12 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, मतलब कि 18 लड़का जो है कि 12 दिन काम किया है, उसके बाद जो है कि 6 लड़का चला गया है छोड़ के। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है
कि 18 लड़का जो है कि कितने दिन में काम खत्म कर देता है? 24 दिन। ये 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 लड़का जो है कि 12 दिन के पश्चात, मतलब उसके पहले जो है कि 18 लड़का 12 दिन का क्या है काम किया है। 18 लड़का जो है कि 12 दिन काम किया है। उसके बाद जो है कि 6 लड़का चला गया। टोटल लड़का है कितना? 18, जिसमें से 6 लड़का चला गया तो बचा कितना? तो माइनस कर दीजिएगा तो पता चल गया कि 6 लड़का चला गया तो 12 लड़का बचा है। अब बोला गया है कि कितना दिन में खत्म होगा, ये शेष हो गया। अब देखिए तो यहाँ भी बी है, लड़का लड़का, ये लड़का से लड़का कट जाएगा और क्या करिएगा सब में देखिए यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 12 से काटिएगा ये 2 हो जाएगा, ये भी 12 कट जाएगा, ये भी 12 कट जाएगा। तो पता चल गया कि इससे इसमें गुना किए तो 36 बराबर हो गया कितना? 18 प्लस हो गया कितना? डी। तो इसमें से इधर घट जाएगा तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 18 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 18 दिन। डी का मतलब ये पता चल गया 18 दिन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। 2 रेलगाड़ी 42 किलोमीटर तथा 84 किलोमीटर गति से समान दिशा में चल रही है, जिसकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 480 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लेगी, ये पूछा गया। मतलब समय पूछा गया तो समय निकलता कैसे? दूरी में आप चाल से भाग लगाते हैं तो समय निकलता है। और जब आप ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि ट्रेन को पार कर रहा था तो दोनों को लंबाई को आप क्या करते थे? लेते थे, प्लस करते थे। तो देखिए समान दिशा में जा रही है तो एक ट्रेन का चाल दिया हुआ है आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। और देखिए क्या दिया हुआ है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। 84 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है स्पीड का। और इसका लंबाई दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कितना? लंबाई दिया हुआ है क्वेश्चन में 320 मीटर। 320 मीटर। और दूसरे का कितना दिया हुआ है? 380 मीटर दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में इस ट्रेन को तेज वाला ट्रेन जो है कि धीमी वाले ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। मतलब समय पूछा गया तो ट्रेन को पार करता है तो आप क्या करते हैं? दोनों की लंबाई को लेते हैं। और समय निकलता कैसे? दूरी में आप चाल से भाग लगाते हैं तो समय निकलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन का कितना लंबाई दिया हुआ है? 320 मीटर। और दूसरे ट्रेन जो तेज ट्रेन है जी कितना लंबाई दिया हुआ है? तो 380। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? इसका लंबाई को, यहाँ पे ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में आप सीखे थे लंबाई का संबंध किससे होता है? दूरी से होता है। तो दोनों के लंबाई को जोड़िएगा तो जल्दी से जोड़िएगा तो ये हो गया कितना? 320 और 380, 3 3 6 1 700 हो गया। कितना दूरी हो गया? समय निकाल रहा है तो दूरी को चाल से भाग लगा दीजिए। सापेक्षिक चाल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। ये भी ट्रेन गतिशील है और ये भी ट्रेन गतिशील है। तो यहाँ पे देखिए ये धीमी वाला है, ये तेज वाला है। तो दोनों के चाल को घटा दीजिएगा। जल्दी से आप घटाएं तो कितना हो गया? 84 में 42 को घटाइएगा तो ये 42 हो गया। ये मीटर में, ये किलोमीटर में है। मीटर को में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था। इसको मीटर पर सेकंड में बनाइएगा तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो जल्दी से इसको काट दीजिए।
6 से काटिएगा, 6 दिया 18 और 6 सत्ते 42, 7 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा और इससे काटेंगे तो ये 20, 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 गुना कितना हो गया 3 बराबर 60 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि धीमी वाली गति के ट्रेन को तेज वाला कितना समय में पार कर जाएगा, तो 60 सेकंड में। लिख लिया। आगे देखिए, आराम से सीखिए। वो संख्या बताएं जो अभाज्य नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला गया वो संख्या बताइए कि जो कि अभाज्य नहीं है। एक दिया हुआ 89, 87 दिया हुआ है और फिर 79 दिया हुआ है और बाकी दिया हुआ है 97। क्वेश्चन में बोला गया है कि अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मतलब कि एक और खुद से विभाजित हो वो अभाज्य होता है, और विभाज्य मतलब यहाँ पे अभाज्य नहीं पूछा गया, मतलब विभाज्य पूछा गया। तो ध्यान से आप देखिएगा, अभाज्य कौन नहीं है, मतलब खुद और एक से कटेगा वही अभाज्य होगा। यहाँ पे बोला गया अभाज्य नहीं है, मतलब विभाज्य को बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए तो ये क्या है, एक और सिर्फ और 89 से कटेगा। इसके बारे में देखिए, ये 3 से कट रहा है और ये क्या देख रहे हैं, खुद और एक से कटेगा, ये भी खुद और एक से कटेगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 87 होगा। अभाज्य नहीं है मतलब क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक से तो कटवे कर रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपको बड़ा छोटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, यह क्वेश्चन बराबर रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रूट टू और फिर लिखा हुआ इतना, फिर लिखा हुआ √4 5, इसमें से सबसे बड़ी पूछा गया। कभी आपको इसमें से सबसे बड़ी पूछा जाएगा, कभी आपसे सबसे छोटी, कभी आपको आरोही क्रम में, कभी आपको अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको आप आराम से कैसे कीजिएगा। तो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 पर पावर 1/2, और इसका मतलब हो जाएगा 3 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 1/2 कर दीजिएगा और 5 पर पावर 1/3 कर दीजिएगा। ये कर दिए। अब देखिए क्या करिएगा, आप जितना भी यहाँ पे हर है सबका क्या करिएगा, एलसीएम लेके आप समान कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखें, 2, 3, 2 और 3 का एलसीएम आपको, जितना भी यहाँ पे 2, 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा कितना, 2, 3 और 2 का एलसीएम होगा कितना, तो 6 होगा। 6 होने के लिए यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना। ये कटेगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से कटेगा, 3 पर पावर हो गया 2, यह हो गया। फिर 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 3, फिर 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 64 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पता चल गया कि ये वाला वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, √4, यही आपका आंसर।
इस तरह का आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, चार्ट दिया हुआ रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आप आराम से करिएगा। तो देखिए क्या बोला गया। यह पाई चार्ट 2017 के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। इस तरह से आपको चार्ट में दिया हुआ रहेगा। तो पहला काम करिए कि आपको यहाँ पे चार्ट बना देते हैं और वहाँ पे आपको एग्जाम में क्या होगा, चार्ट दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले इस चार्ट को हम बना देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ये चार्ट बना हुआ, तो हम बना देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये बोला गया है कि 500 है। कौन सा? मानव संसाधन, मानव संसाधन 500 खर्चा कर रहा है। फिर दिया हुआ प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रशिक्षण पे 150 खर्च हो रहा है। फिर दिया हुआ यात्रा, यात्रा पे 400। फिर दिया हुआ यात्रा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा कर दे दीजिए, यात्रा हो गया। फिर आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग कितना दिया? 50। फिर लिखा हुआ आधारित योग्यता 200। फिर बिजली, बिजली 200, बिजली 250। और फिर यह है कर 450। ये इस तरह से आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको वहां पे क्या करें, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वहां पे आपको क्या करना है, देख के बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले पाई चार्ट बना दिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह में पूछा क्या गया, दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मत पे किया गया है। दूसरा सर्वाधिक व्यय किस पे हो गया, सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है, मानव संसाधन पे। उसके बाद दूसरा किस पे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है, तो कर पे हो रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर। सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है, कर पे हो रहा है। अब देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ये बोला गया कुल व्यय कितना है लाख में। कुल व्यय पूछा गया, मतलब ये टोटल कितना है, तो जल्दी से जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 1 650 और 400 जोड़िएगा, तो 1050, 1100, 12 1 1300, 13 1 14 1500, 1550 और 16 4 2000। यही 2000 क्या हो जाएगा, लाख में आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया, प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण। प्रशिक्षण का पूछा गया, प्रशिक्षण कहाँ पे है, ये वाला कोण कितना है, ये आपसे मालूम करना है। तो देखिए 17 नंबर क्या करिएगा, इसका कोण पूछे, इसका सबका निकाल सकते हैं। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिख दीजिए। टोटल है कितना, प्रशिक्षण 150 और टोटल जोड़े थे तो कितना हुआ था 2000। 2000 से भाग निकाल लगाइए और 360 से गुना कर दीजिए, केंद्रीय कोण निकल जाएगा। तो देखिए ये कट गया, 0 से 0 कट गया। अब काट दीजिए, काट दीजिए, इससे 4 से काटिएगा,
4 से जल्दी से काट दीजिए तो 5 से काटिए, 5 से काटिएगा 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 4 से काटेंगे तो 4 नंबर 36, 9 दिया 27 डिग्री निकल जाएगा प्रशिक्षण का। अब देखिए आपको कितना आसान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप क्या करेंगे वहाँ पे छोड़ के निकल जाते हैं। तो देखिए आगे क्या बोला गया, 18 नंबर में बोला गया आउटसोर्सिंग और आधारित संरचना पर किए जाने वाले कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। आउटसोर्सिंग और आधारित संरचना 18 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया आउटसोर्सिंग कितना 50, आउटसोर्सिंग और आधारित योग्यता दोनों को जोड़िएगा टोटल कितना हो गया 200 और 50, 250 बोला गया है। कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, कुल व्यय में क्या लगा हो तो कुल व्यय कहाँ होगा नीचे, तो कुल व्यय टोटल जोड़ेगा तो कितना हुआ था 2000, तो 2000 को नीचे में रखिए और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा, 0000 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 12.5%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आप आराम से इसको करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, तो आराम से आप करेंगे, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तो आप सीख रहे थे तो इसीलिए आपको पहले ड्रॉ किया, उसके बाद आपको आराम से बताया, तो वहाँ भी फास्ट करिएगा तो आपको मुश्किल से 4 क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखिए आगे लास्ट है ये क्वेश्चन सेट का, अभी 2 क्वेश्चन और ही बचा हुआ। देखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विकर्ण और उसका क्या है चौड़ाई दिया हुआ है, तो परिमाप पूछा गया। परिमाप होता क्या है आयत का 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए ध्यान से आराम से कर दीजिएगा, ये है आयत होता है ना, इसका 90 डिग्री होता है प्रत्येक को, तो यहाँ से यहाँ जब मिलाते हैं तो ये विकर्ण होता। तो देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो विकर्ण दिया हुआ है कितना, ये 29 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो ये वाला नहीं निकाल दीजिएगा, इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, इसको लंब या आधार कुछ भी बोल सकते हैं। तो 29 का स्क्वायर करिएगा तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, ये वाला निकाल लेते हैं, तो 29 का स्क्वायर करिएगा 2 9 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए इसको तो ये निकल जाएगा आपको, तो 841 माइनस 20 400, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता चल गया 441, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मालूम चल गया 21, तो ये 29 और 21 ये मालूम चल गया कितना 21। अब मालूम चल गया L बराबर 21 और B बराबर कितना 20, तो आपको परिमाप नहीं पता चल जाएगा, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 21 प्लस 20, इसको जोड़ेंगे तो 41 गुना 2 तो 82 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए ध्यान से आगे, 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण का माप क्या है। बाहरी कोण मतलब बहिष्ठ कोण पूछा गया, एक्सटीरियर एंगल पूछा गया। तो 5 को भुजा दिया हुआ है तो बहिष्ठ कोण पूछा गया। तो n बराबर 5 दिया हुआ तो बहिष्ठ कोण बाह्य कोण बराबर होता है 360 को भाग लगा दीजिए 5 से तो आपका बाह्य कोण निकल जाएगा। तो 5 7 35 और 5 दूना 10, यही 72 डिग्री क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। अगर आंतरिक कोण पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, 180 में भाग लगा दीजिए, 180 में घटा दीजिएगा कितना, ये 72 डिग्री, तो आपका आंतरिक कोण निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या किए, आराम से सभी क्वेश्चन को देखें। आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा जब तक कि ये जीडी का एग्जाम फाइनल ना हो जाए।